कल तक वो थे अगेंस्ट में तो इन लोग करते थे, आज ये हैं उसके एंटी तो वो कर रहे हैं। सदन का तो ये बन ही गया है कि बिना हंगामा किए आज अगर भाजपा रहते हैं तो उन्होंने भी 19 लाख का बोला था कि हम नौकरी देंगे, लेकिन आज चूंकि वो विपक्ष में है तो उनको मौका मिला, वो हल्ला कर रहे हैं। सब जान रहे हैं कि आपका नियत ठीक नहीं है। सर, एक तो भाजपा के साथ मिलने वाले नहीं है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं रालोजद के प्रदेश महासचिव हेमंत कुमार जी। हेमंत जी, देखा जाए कल अगर विधानसभा का सत्र चला तो मात्र 16 मिनट का समय चला, इसके बाद जो है स्थगित कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से बिहार के आम जनता की समस्या जो है सदन में उठाई जाएगी? बिहार के आम जनता का समस्या का उन लोग समाधान करना ही नहीं चाहते। आप अगर देख लीजिए, जब चुनाव आता है, वोट लेने जाते हैं तो कहते हैं हम सेवक हैं आपके सेवा के लिए हमको मौका दीजिए। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो मंत्री बनते हैं और कोई उनके टक्कर का आ जाता है अगर उनका सेक्रेटरी, तो हम मालिक हैं, हम राजा इस डिपार्टमेंट का करने लगते हैं। और विधानसभा क्यों नहीं चल रहा है? तेजस्वी यादव, वही तेजस्वी यादव हैं। आप याद करिए, जब वो विपक्ष में थे, इन्हीं के सहयोगी एक थी मंजू वर्मा, उनके ऊपर एफआईआर हुआ तो सबसे ज़्यादा हल्ला करके उन्होंने उससे उनका त्यागपत्र ले लिया। तो आज त्यागपत्र देने में उनको क्या प्रॉब्लम है? अगर वो त्यागपत्र दे दे, अगर वो क्लीन चिट मिल जाता है, आपका सीट कोई नहीं लेगा, वो सब जानता है आप लालू जी के सपुत्र हैं। आप फिर अपना जनता की सेवा के लिए आइए। लेकिन उनका नियत ही ठीक नहीं है लोगों का, वो चाहते ही नहीं है। क्योंकि आपको जैसा कि पता है, शिक्षक लोग हैं, किसान के जो सलाहकार लोग हैं, सब लोग आ रहे हैं सरकार के पास कि आपने जो वादा किया था वो निभाइए। तो फिर कैसे निभाया जाएगा? वो तो निभाने के लिए सदन में हर एक मुद्दे पे बात करने के लिए बाकायदा मानसून सत्र भी शुरू किया, लेकिन भाजपा लगातार हंगामा कर रही है, कुर्सियां पटक रही है, सदन चलने नहीं दे रही है, उप मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं और ये इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो फिर कैसे सदन चलेगी? ये तो उन लोग को ही बीच में बैठकर निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वही हैं। कल तक वो थे अगेंस्ट में तो इन लोग करते थे, आज ये हैं उसके एंटी तो वो कर रहे हैं। सदन का तो ये बन ही गया है कि बिना हंगामा किए कभी भी कोई भी जो उसका रहा है सद, वो कभी पूरा नहीं हुआ है। जनता का सेवा करने के लिए बाकी समय भी है, लेकिन इन लोग खुद को सबको उलझा के रखे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। मुद्दा यही है, किसी तरह चुनाव तक जाए और एक दूसरे को दोषी करते रहें। खुद के ऊपर कभी वो देख लें कि हाँ, हमारा जो काम है, जिसके लिए हम चुनकर आए हैं, जनता जिसके लिए हमको वोट की है या जिसके उम्मीद से हम आए, हम मानते हैं हर एक काम आप नहीं कर सकते, उनकी हर एक मांग को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन मिल बैठकर बात करके समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षक भी आ रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं। आप किसान के जो सहयोगी बनाए हैं, वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में अपना एक टैलेंट रखते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि जो इस जगह पे हंगामा जो बरपाया जा रहा है, एक तरफ 10 लाख नौकरी नहीं तेजस्वी यादव दे रहे हैं, इसके लेकर के विधानसभा मार्च भाजपा करने जा रही है, लेकिन भाजपा ने भी तो केंद्र में ये घोषणा किया था कि तो प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं? यही बात है ना, हम यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि भाजपा हो या आरजेडी हो या जदयू हो, जो सरकार रहती है उससे सवाल उठता है। आज अगर भाजपा रहते हैं तो उन्होंने भी 19 लाख का बोला था कि हम नौकरी देंगे, चुनाव के पहले, आप याद करिए। लेकिन आज चूंकि वो विपक्ष में है तो उनको मौका मिला, वो हल्ला कर रहे हैं। सब जान रहे हैं कि आपका नियत ठीक नहीं है। बिहार के लोगों को अगर नौकरी पे किसका लगा, नहीं नियत ठीक नहीं है? किसी भी राजनेता अपने परिवार के अलावा, अपने लोगों के अलावा जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करना चाह रही है अभी। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा जो है भाजपा के साथ मिलने वाले हैं, केंद्र में मंत्री बनने वाले हैं, क्या लगता है? सर, एक तो भाजपा के साथ मिलने वाले नहीं हैं। हम अगर जाएंगे तो गठबंधन में जाएंगे, एनडीए के गठबंधन में जाएंगे। और एनडीए गठबंधन में जाने के बावजूद भी, पिछले बार भी याद करिए, हम लोग जब एनडीए गठबंधन में थे तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कॉलेजियम सिस्टम पे अटैक किया था, शिक्षा सुधार पर अटैक किया था। तो हम लोग का नियत और नीति साफ है, हम जनता के मुद्दे से जुड़े हुए सवालों पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे सरकार में रहें या वो त्यागपत्र देना पड़े। पहले भी उन्होंने दिया है, तो ये हमारे लिए
हम लोग एकदम ओपन है। कुछ मिनिमम प्रोग्राम को लेकर हम लोग एक साथ चुनाव में आते हैं, क्योंकि आजकल गठबंधन का दौर चल रहा है। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश महासचिव हेमंत कुमार जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कोई भी अगर सत्ता में आते हैं, कोई भी पार्टी, चाहे वो भाजपा हो या राजद हो, तो सब अपने ढंग से कार्य करती है। यही महागठबंधन से पहले जब एनडीए की सरकार थी तो उन्होंने भी 19 लाख रोजगार की बात की थी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। लेकिन यही जब महागठबंधन सरकार में है तो ये लोग खुद 10 लाख रोजगार की अब बातें कर रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।